मत जाओ मत जाओ मत जाओ। सबके सब रोने लगे, परंतु भगवान कृष्ण बलराम ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। भगवान जाने का विचार करते हैं। बलराम जी रथ पर चढ़े और कन्हैया कहते हैं मैं 1 मिनट में आता हूँ। दौड़ते हुए राधा जी के पास गए, नजरें नीचे कर दी और नजरें नीचे करके कहते हैं हे राधा, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, हो सके तो तुम मुझे भूल जाना। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्कान लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे बिना कोई सहारा नहीं है। हे श्याम, कैसी बात करते हो, हमारे चित्त की चोरी कर लेते हो, हमारी धड़कनों को छीन लेते हो, और जब ये धड़कने भी भक्त तुम्हारे चरणों में कुर्बान कर देता है, फिर कहते हो मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। राधा जी रोने लगी, गोपिकाएं रोने लगी। कृष्ण ने एक की न सुनी, सारी गोपिकाएं रो रो कर श्याम को पुकार रही। कान्हा तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। ग्वाला भी रोए कान्हा, राधा भी रोए रे। ग्वाला भी रोए कान्हा, राधा भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। ग्वाला भी रोए कान्हा, राधा भी 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 रोए रे। जहां एक तरफ सारी की सारी गोपिकाएं, सारा ये ब्रजमंडल रोने लगा। हे कन्हैया, तुमने वचन दिया था कि पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं मैं जाता रहा हूं, मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक यही तो बता रहा हूं कि जिससे तुम प्रेम कर रही हो वो एक शरीर है, और शरीर कभी भी स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। कन्हैया चले जाते हैं, गोपिकाएं रोने लगती हैं, और इतनी रोई कि आंसुओं का एक नाला बन जाता है, और नंद जी के आंगन से वो नाला बहने लगता है। आज भी वो नाला गोकुल में बह रहा है। भगवान कृष्ण गए, बलराम जी गए, अक्रूर जी को सुंदर अपने रूप का, अपनी लीलाओं का रहस्य बताया। जब यमुना में
डुबकी लगाने लगे अक्रूर जी, तो बाहर जो था वही अंदर दिखने लगा। अक्रूर जी सोच रहे थे कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं कृष्ण बलराम के साथ धोखा कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं, हे अक्रूर जी, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं। मथुरा के द्वार पर पहुंचे, फ्रंट गेट के पास ही एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाली, 3 मोड़ है उसके शरीर में, त्रिवक्रा कहा गया उसको, त्रिवक्रा देह वाली कुब्जा मिलती है। कुब्जा ने जब भगवान कृष्ण बलराम को देखा तो कुब्जा भगवान के स्वरूप को देखकर हैरान हो जाती है कि जिस रूप को मैं पता नहीं कितने जन्मों से प्रेम करती हूं, जिस रूप को मैं पता नहीं कितने जन्मों से प्रेम करती हूं, कितने जन्मों से मैं इस रूप को अपने हृदय में बिठाकर इंतजार कर रही हूं, वो रूप आज मेरे सामने है। हैरान हो गई। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा, मेरी जिंदगी में तो होता है, पता नहीं आपके में होता है कि नहीं, कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं कि आपके हृदय से एक आवाज आती है कि मानो इस सामने वाले से, किसी व्यक्ति से, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, मानो आप पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। पता नहीं, शायद कुछ पिछले जन्म का कुछ संबंध होगा। आप सब लोग इकट्ठे यहां बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम और आप इस प्रकार से यहां केवल पहली बार नहीं बैठे, ये सृष्टि की बारंबार पुनरावृत्ति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे शयनम। बार बार ये जन्म है, बार बार ये मृत्यु है, बार बार हम माता के गर्भ में उस गर्भ अग्नि से पकाए जाते हैं, बार बार ये संसार घूमता है। सृष्टि की रचना में भी बताया था, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग चल रहा है। कलयुग के विराम के बाद फिर सतयुग आएगा। जो जो सतयुग में जो जो हुआ है वो फिर होगा, त्रेता में जो जो हुआ है वो फिर होगा। भगवान राम एक बार नहीं आए, बार बार आए। ये द्वापर एक बार नहीं आया, बार बार आया। हम और आप यहां एक बार नहीं बैठे, बार बार बैठे हैं। यही संसार का नियम है, ये पुनरावृत्ति है। जैसे जैसे जीवात्मा आती जाती है, वैसे वैसे भक्ति करते हुए निकलती जाती है, उस परमात्मा को पाती जाती है। कुब्जा ने देखा, ये तो वो चेहरा है जिसको मैं पता नहीं कितने जन्मों से इंतजार कर रही हूं। ऐसी मोहित हो गई उस रूप को देखकर कि विजय तिलक जो रोज राजा कंस को लगाती थी, वही विजय तिलक आज कन्हैया जी को ही लगा दिया। कन्हैया जी ने उसकी ठोडी से पकड़कर धीरे से पूछा, अरे कुब्जा, तू इतनी टेंशन में क्यों है? तेरे दिल में क्या दुख है जो छुपा हुआ है? पूछने का अंदाज, जब आपका कोई प्यारा छोटा सा बच्चा आपका रुष्ट हो जाए तो आप कैसे पूछते? ऐसे गाल से हाथ लगाएंगे, ठोडी से पकड़े, बता बता तेरा दुख क्या है, क्या हुआ तुझे, क्या चिंता है? कुब्जा, प्रभु मेरी चिंता यह है कि मैं त्रिवक्रा हूं, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, मैं कुबड़ी हूं, मेरे सामने हर स्त्री अपने पति के साथ जाती है, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ जाता है। उन प्रेमिकाओं को, उन स्त्रियों को देखकर मेरे हृदय से मुझे दुख होता है कि काश मुझे भी कोई प्यार करे, मेरा भी कोई प्रेमी हो, मेरा भी कोई पति हो, पर सच्चे पति की कामना कर रहे हैं जो मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर के दोष को ना देखे, जो मेरी बदसूरती को ना देखे। कन्हैया बोले, तुझसे किसने कहा कि तू टेढ़ी मेढ़ी?
अरे प्रभु मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कुब्जा अपने को देख तो ले, तुझे किसने तुझे ये गलतफहमी डाल दी कि तू टेढ़ी मेढ़ी, तू कुबड़ी। अब कुब्जा देखने लगी अपने को, जब ध्यान दिया तो कुबड़ खत्म हो चुका था। कुबड़ है ही नहीं, टेढ़ मेढ़ खत्म हो गया है। ये क्या हो गया? बोले तो भगवान ने जब प्यार से पूछा, बता बता तेरा दुख क्या है। एक बार एक ऐसा कर्म हो जाए कि वो हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, तो तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आकर बोलेगा, बोल तेरा दुख क्या है। अपने आप पूछेगा आकर। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा कर पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। कि हर तकदीर से पहले, हर भाग्य से पहले वो परमात्मा आकर तुझे पूछे, तेरा मुर्शिद तुझे आकर पूछे, तेरा गुरु तुझे पूछे, बता तेरी दुख क्या है, तेरी इच्छा क्या है। पर हम कर्म तो करें, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कैसे हमारा दुख दूर होगा। हो सकता है खाना बना दिया, थाली में डाल दिया, आपने थाली रख दी, तो मेरा पेट ऐसे भर जाएगा क्या? निवाला उठाकर खाना तो पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। बोलो, जब तक खाओगे नहीं तब तक पेट भरेगा कैसे? वैसे ही राम नाम है, वैसे ही राधा माधव का प्रेम है, वैसे ही भगवान का प्रेम है। जब तक आप अपने हृदय से पुकारोगे नहीं, तब तक वो तुझे आकर नहीं पूछेगा। तुझे पूछना है उसको अपने हृदय से, और वो तुझे पूछेगा आकर अपने हृदय से। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। सच्चा प्यार हम करते कहां? सच्चे प्यार में शर्तें नहीं होती, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती। अगर सच्चा प्यार किसी से करते हैं तो उसमें शर्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने राधा को लाख बार समझाया। एक बार राधा जी पूछती हैं, कन्हैया तुझे प्यार का मतलब पता है? मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे प्यार करता है, तुझे प्यार का मतलब पता है क्या? कृष्ण बोले, अरे राधा, प्यार का मतलब तू जान, मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर मतलब आ जाएगा तो फिर प्यार रहा कहां? अगर मतलब आ जाएगा तो प्यार रहा कहां? प्यार में शर्तें नहीं। चाहे आपका पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, प्रेम में शर्तें नहीं। जैसे देवी 2 दिन पहले हमारे को पूरी टीम सहित भोजन का निमंत्रण दिए। मैंने बोला, देवी मुझे तो आज जाने की इजाजत नहीं।